वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर आपको कंसीव करने में क्यों देरी होती है। शादी के बहुत साल बीत जाने के बाद भी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, आपको किस तरह के मेडिसिन खाना चाहिए या कौन से आपको घरेलू उपाय हैं उनको फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको कंसीव करने में हेल्प हो सके। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ जानने को मिलेगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पर जानने के लिए मिलते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर जानने के लिए मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में आखिर आपको डिले क्यों हो रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे कारण निर्भर करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक लड़की की वजह से या लड़के की वजह से ही प्रेगनेंसी डिले हो रही होती है। बहुत सारे मेडिकल रीजंस होते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर आपकी शादी हुई है और उस शादी के 1 साल के बाद तक अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कंसीव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। स्पर्म और एग्स एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, इसीलिए इसमें आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है और अभी तक आपने कंसीव नहीं किया है तो आप घबराइए नहीं। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। कभी कभी क्या होता है, कंसीव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि स्पर्म सही एग से मैच नहीं हो पाते हैं या कभी कभी उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि कंसीव करने में देर आपको करवाते हैं। तो सबसे पहले कि आप अपने आपको इस में नहीं लगाइए कि आपको अभी कंसीव करना है और बहुत सारी टेंशनें होती हैं, सोसाइटी का प्रेशर होता है, बहुत कुछ होता है जिससे कि हम इससे थोड़ा सा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और आपकी शादी को 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, 2 से 3 साल हो गए हैं, तब आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट किस तरह का हो सकता है, तो ट्रीटमेंट में आपको सबसे पहले कि हस्बैंड और वाइफ की जांच की जाती है। तो दोनों में से अगर किसी को भी प्रॉब्लम है किसी तरह की तो उसका वो लोग ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है मेडिकल जिससे कि आपको कंसीव करने में देरी होती है। तो महिलाओं में ज़्यादातर थायराइड देखने के लिए आजकल मिल रहा है। थायराइड की वजह से प्रेगनेंसी डिले होती है। कभी कभी पीसीओडी की वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी डिले हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि थायराइड और पीसीओडी होने पर आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। आप कंसीव कर पाते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको थोड़ा सा मेडिसिन लेना पड़ता है। उसके बाद आपको कंसीव करने में बहुत ही जल्दी आसानी हो जाती है। तो आपको सबसे पहले आप ध्यान देना है कि कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं है, आपको थायराइड तो नहीं है। इसके अलावा जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मोटापा होता है महिलाओं में या पुरुषों में, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी होने में डिले होता है। तो आपको अपने वज़न को कम करना चाहिए। आपको अपना वज़न आप कम करेंगे, आप खाना एक प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे, जैसे कि आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी हो तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है जिसमें आपको प्रॉपर 8 घंटे की नींद ज़रूर चाहिए। 8 घंटे की नींद अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ही अच्छे से काम करती है। आपको कम से कम स्ट्रेस लेना है। आपको एक हेल्दी डाइट में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों अच्छे और हेल्दी लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा जंक फूड्स वगैरह आपको अभी इस टाइम पे नहीं लेने चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी मतलब चाह रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको इस तरह के जंक फूड वगैरह अभी थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करने चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए आपको बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करने की ज़रूरत है। आप वॉक कर सकते हैं खाना खाने के बाद, या आप मॉर्निंग में जल्दी आप वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। नाइट में आप खाना खाने के बाद एक वॉक स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी बहुत ही अच्छे से आपका खाना वगैरह जो होगा पचेगा और बॉडी एकदम आपकी मेंटेन रहेगी, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में जो डिले हो रहा है उसमें हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आपको प्रॉपर डाइट में जैसे कि आपको फ्रूट्स, नट्स, दही और साथ में मिल्क, ये सब कुछ चीज़ें ज़रूर लेनी है, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें होती है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है मिलता है इससे, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। साथ ही साथ
जो बहुत देर तक सोने की आदत होती है, लेट नाइट सोने की आजकल बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, उसको आपको अवॉइड करना है। आपको जितना जल्दी हो सके आप सो जाइए, सो के जल्दी आप उठ सकते हैं और बहुत लेट नाइट तक आपको नहीं सोना है। तो इससे भी आपकी क्या होती है ना, प्रेगनेंसी डिले करने में आपकी ये फैक्टर काम करते हैं। तो इन सब बातों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लें। कभी कभी क्या होता है, महिलाओं में तो बहुत सारी जैसे कि बातें कर दी जाती है कि इनको पीसीओडी है, थायराइड है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आजकल कॉमन लगभग महिलाओं में देखी जाती है, जिसको बिल्कुल भी आपको इस तरह से नहीं लेना है, क्योंकि ये बस हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल हो गया है उसकी वजह से ये सब कुछ बदलाव आ रहे हैं। जैसे पीसीओडी वगैरह पहले इतने नहीं देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पे थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। तो अभी आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ मेल्स में क्या होता है, जो स्पर्म की क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है कभी कभी, या फिर स्पर्म का जो काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी होने में डिले होती है। तो उनको भी एक प्रॉपर डाइट ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ या महिलाओं को ही इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है या उनको ही अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की ज़रूरत है। ये सब कुछ मेल पर भी निर्भर करता है, उनको भी अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ उनको भी एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए, ताकि उनकी जो स्पर्म की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी से इम्प्रूव हो और आपका जो पार्टनर है उनको कंसीव करने में हेल्प हो। तो ये सब कुछ फैक्टर होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को डिले करने में शामिल होते हैं। तो इनको आप जितना हो सके जो कि हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप लीजिए, जैसे कि 8 से 9 घंटे की स्लीप आपको लेनी ही है अभी। अब क्योंकि प्रेगनेंसी आप चाह रहे हैं अभी, तो आपको इस तरह की लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए। आपको मॉर्निंग और नाइट वॉक ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको अपना वेट को कम करना अभी होगा, आपके वेट को मेंटेन करना होगा आपको आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, और आपको एक प्रॉपर वेट को मेंटेन करना होगा। आप देख लीजिए आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना है, तो आप बहुत ज़्यादा अंडर वेट नहीं हो और बहुत ज़्यादा ओवर वेट नहीं हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये सब कुछ आप फॉलो करते हैं तो आपको कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और प्रॉपर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेना ही है। अगर आपको किसी भी तरह की मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए, और इन सभी बातों को भी आपको साथ साथ फॉलो करना चाहिए। तो आपकी प्रेगनेंसी जो होगी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। और आपको सबसे पहले तो स्ट्रेस को दूर भगाना है कि बेबी चलो अभी जो टाइम हमको मिला है हमको वो एंजॉय करना है, बेबी 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 ऐसे करके आपको अपने दिमाग में ये चीज़ें नहीं रखनी है। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे इस सभी बातों को, उतना ही ज़्यादा नेगेटिविटी आपको होगी और आपको कंसीव करने में देर होती जाएगी। तो सबसे पहले एकदम अपने माइंड को रिलैक्स करना है, बेबी होगा, जल्दी होगा और हो जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब बातें फॉलो कीजिए। और भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो भी थोड़ी सी देर से हुई थी, और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए, मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं।